जुड़ेंगे तो बता देना। ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, हाँ थोड़े जुड़ेंगे तो आप मुझे बता देना। जय हिंद साथियों, मैं भारत की राजधानी दिल्ली के इस समय संत निरंकारी स्पोर्ट्स ग्राउंड में खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा मैदान है। ये मैदान किसान जो पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए इस ग्राउंड में व्यवस्था की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा जो है इंतजामात जो है वो किसानों के लिए किया जा रहा है, लेकिन किसान यहाँ नहीं आना चाहता। किसान यहाँ नहीं आना चाहता क्योंकि उसकी मांग है उसे रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाने की इजाजत दी जाए, जो इजाजत हमारे देश के अन्नदाता किसानों को अभी तक नहीं दी गई है कि वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान तक पहुंच पाए। वो सभी लोग अभी आकर कहे हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर देश की सरकार से कहना चाहूँ, इस काले कानून को आप वापस क्यों नहीं ले रहे? सब जानते हैं कि देश के कुछ पूंजीपतियों के दबाव में ये काला कानून, किसान विरोधी कानून लाया गया है। कुछ पूंजीपतियों के मात्र दबाव में। कानून भी कब लाया गया? जब तालेबंदी थी। आपदा में अवसर खोज लिया, तालेबंदी थी, सब घरों में बंद थे। किसान संगठन आके चर्चा भी नहीं कर पाए कि जून 2020 में तालेबंदी के बीच में केंद्र की किसान विरोधी भाजपा सरकार अध्यादेश लेकर आई। पिछले चोर दरवाजे से अध्यादेश जून में लेकर आई। सितंबर में जब लोकसभा का सत्र बुलाया गया, कोरोना का हवाला दिया गया, चर्चा नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई और उस काले कानून को हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर थोप दिया गया है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है और उसके आंदोलन को, जो गांधीवादी तरीके से कहूँ, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से कहूँ, शांति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों से मैं कहूँगी, इस आंदोलन से जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए गोदी मीडिया को हम कल से देख रहे हैं। जिन्होंने CAA नागरिकता कानून के खिलाफ बोला वो पाकिस्तानी हो गए इनके लिए, और जो इस काले कानून, किसान विरोधी कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इन्हें खालिस्तानी लग रहे हैं। शर्म कीजिए, डूब मरिए। ये देश का अन्नदाता किसान है, जिन्हें आप खालिस्तानी कहते हैं, गुंडे कह रहे हैं। ये देश का अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है। केंद्र की भाजपा सरकार को कहना चाहूंगी और दिल्ली की सरकार केजरीवाल को भी कहना चाहूंगी, ये ढोंग और तमाशा बंद करो कि हम खाना दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। अरे ये खाना पानी तो हमारे गुरुद्वारे से आए जो सेवादार हैं वो भी दे रहे हैं। आपको क्या करना है केजरीवाल? आपको पंजाब की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ देखना है। उन्होंने विधानसभा का, पंजाब का, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हमारी सरकारों ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर इन काले कानूनों पर चर्चा करके इन्हें निरस्त करके केंद्र को कह दिया संदेश कि काले कानून हमारे राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होंगे। क्या केजरीवाल, आपको दिल्ली का विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहिए? किससे डरे हुए हैं आप? क्यों दिल्ली के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाकर आप इस काले कानून को निरस्त करते हैं? किसानों को आपकी ये सुविधाएं नहीं चाहिए? ये हमारे सेवादार बहुत हैं जो यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सेवादार विधानसभा में जाकर काले कानून को रद्द नहीं कर सकते। काम आप ही को करना है केजरीवाल। और 23 नवंबर को जब ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया दिल्ली चलो का, तब आप ही की सरकार ने नोटिस जारी कर दिया और इस काले कानून को दिल्ली में लागू किया है। ये दोगला चरित्र, ये दोगले चेहरा
केजरीवाल जी अब नहीं चलेगा। 23 नवंबर को, इसी 23 नवंबर को आपने अधिसूचना जारी की और इस काले कानून, कृषि कानून को लागू करने का दिल्ली में फरमान आपने जारी किया। दम हो तो फाड़िए उसको, दम हो तो एक दिन का विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का अभी और आज बुलाने की घोषणा करिए और इस काले कानून को फाड़िए। मैं कहूंगी किसानों से, देश की सरकारें हैं, हर सरकार पे, हर राजनीतिक दल पर देश के करोड़ों किसानों को नजर रखनी चाहिए कि कौन मात्र राजनीति कर रहे हैं, कौन सच में आपके साथ खड़ा होकर इन काले कानूनों को रद्द करके बिल्कुल किसानों के साथ आज खड़ा दिख रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, यहाँ किसान नहीं आएगा, वो साफ कर चुका है कि वो किसान ये बराड़ी के ग्राउंड में बैठने नहीं, वो रामलीला मैदान चाहता है आपसे, वो जंतर मंतर चाहता है आपसे। आज आपसे कहूंगी, तानाशाही देश के प्रधानमंत्री जी छोड़िए। आप कहते हैं 3 दिसंबर को मिलेंगे आप किसानों से। 3 दिसंबर आपकी प्राथमिकताओं में क्या है कि आपके पास जो समय नहीं है 3 दिसंबर से पहले? प्राथमिकताओं में देश का किसान होना चाहिए था, प्राथमिकताओं में किसानों का यह आंदोलन होना चाहिए था। सब काम छोड़कर आपको इस अंदाता को आज सुनने के लिए यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपकी प्राथमिकताओं पर देश के चुनाव है, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जाकर लड़वा रहे हैं हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव। शर्म आती है, आपकी प्राथमिकताओं में मात्र चुनाव है। एक और बात साफ करना चाहती हूँ, कहा जा रहा है कि देश के किसान को यही कोरोना काल में आंदोलन की सूझी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोरोना तब नहीं था जब बिहार का चुनाव लड़ रहे थे, कोरोना तब नहीं था जब आप दिवाली का जश्न मना रहे थे, कोरोना तब नहीं था जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री भाजपा के मुख्यालय में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते जश्न मना रहे थे। हम पूछना चाहते, कोरोना काल तब नहीं था जब आपने तालेबंदी का इस्तेमाल करते हुए सब घरों में बंद थे, अधिसूचना लाकर आपने इस कानून को लाया। आप भी तो रुक सकते थे कि तालेबंदी है, कोरोना काल है, अभी आप इस अध्यादेश को, इस कानून को ना लाते, खुल जाता सब कुछ, सब हालात ठीक होते, तब इस काले कानून पर आप चर्चा कराते और इसे लागू करते। लेकिन आपने थोपा, तब कोरोना काल नहीं था। आज किसान अगर सड़कों पर आ गया तो आप कहते हैं कोरोना काल का दौर पे चुना गया है। आप आरोप लगाते हैं कि चंद मुट्ठी भर किसान है, ये आपके भाजपा के प्रवक्ताओं से कल टीवी पर हम डिबेट कल से कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि ये चंद मुट्ठी भर कांग्रेस के किसान है जो पंजाब से लाए गए हैं। मैं आपसे कहना कहूंगी, आज ये आपको कांग्रेस का किसान लग रहा है, आज आपको ये खालिस्तान से आए हुए लोग लग रहे हैं, ये आपको आज आतंकी लग रहे हैं, आज गुंडे लग रहे हैं। यह गलतफहमी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश का किसान, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, आपके तमिलनाडु का किसान, हरियाणा, पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। ये आपकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। मैं आप सभी से कहूँगी, किसानों को लिए कहूंगी, आज पूरी कांग्रेस पार्टी हो, हमारी सरकारें हो, इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करके इसे निरस्त कर चुकी है, अपना संदेश दे चुकी है। आज हम लोग इस ग्राउंड में आए हैं ये देखने के लिए कि कितना किसान इस ग्राउंड में आया हुआ है, लेकिन कोई भी किसान आपको यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो ग्राउंड है जो दिल्ली के बिल्कुल दरवाजे पर है और आप इन्हें दिल्ली के अंदर, घर के अंदर घुसने नहीं देना चाहते। और यहाँ पर वो बैठे रहे महीनों महीनों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो रामलीला मैदान जाना चाहता है। मैं एक बात साफ कर देती हूँ, ये वही रामलीला मैदान है जहां से केंद्र की संघ की सरकार 2014 में बनी थी। ध्यान से सुनिएगा, ये वही रामलीला मैदान है जहां पर से 2014 में भाजपा संघ की सरकार बनी थी और उन्हें डर है संघी भाजपाइयों को कि यही कहीं वो रामलीला मैदान इनके लिए साबित ना हो जाए, जो इन्हें सत्ता में लाया भी था वो रामलीला मैदान। और आज किसान वहां रामलीला मैदान पहुंच गया तो वहीं से इनकी सत्ता का अंत भी हो सकता है, इसलिए किसान को वहां नहीं पहुंचने दे रहे। मैं आपसे अपील करूंगी, किसानों को कहूंगी, किसान से जुड़े हुए लोगों से कहूंगी, किसान संगठनों से कहूंगी, आपकी जो मांग है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में शामिल कर लिया जाए। हम भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। इसी बात को केंद्र की भाजपा सरकार मानने को कतई तैयार नहीं हो रही। अभी भी कहूंगी, मात्र एक लाइन
एक लाइन जोड़ दीजिए कानून के अंदर, क्योंकि आपकी कथनी पर किसी को विश्वास नहीं है। कब आप सावरकर हो जाएंगे, कब आप माफी मांगकर पीछे हट जाएंगे। ये दोगली पंथियां आपकी आजादी के आंदोलन से आज तक देखी है, इसलिए संघ और मोदी जी आपकी जबान पे विश्वास नहीं है। इसीलिए एक देश का किसान कानूनी रूप से लिखित में अपने कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की आपसे मात्र एक मांग कर रहा है, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। सारा किसान कह चुके आप वो कानून ले आइए, किसान अपने खेतों में वापस चला जाएगा। मत भूलिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस तालेबंदी में जिन 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन पहुंचाने का दावा कर रहे हैं आज, वो 80 करोड़ लोगों को राशन इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के दम पर पहुंचा पा रहे हैं। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। आज देश की पूरी अर्थव्यवस्था जीडीपी डूब चुकी है, लेकिन एक ही क्षेत्र है, वो है कृषि क्षेत्र। किसी किसान ने हमारी अर्थव्यवस्था, डूबती अर्थव्यवस्था को जो कहा है, एक तिनके का सहारा दिया हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था को अगर बचाया है किसी ने, तो इस देश के किसान ने बचाया। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और अपनी गोदी मीडिया से गुमराह करने की कोशिश मत करवाइए कि ये खालिस्तानी है, ये गुंडे हैं, ये आतंकी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय हाथों में खेल रहे हैं। और मैं कहूंगी किसान और जवान को, चाहे वो जवान सरहद में है, चाहे पुलिस की वर्दी में है, ये किसान है, इन्हें आपस में एक दूसरे से लड़वाने का काम मत कीजिएगा। क्योंकि कल हमने देखा है कि पुलिस और हमारे किसान, हमारे जवान और हमारे किसान किस तरीके से दोनों एक साथ थे। कहीं पानी पी रहे एक साथ, कहीं खाना खा रहे एक साथ, क्योंकि हमें मालूम है आज पुलिस भी अपनी एक ड्यूटी को कर रही है। लेकिन आप इस पुलिस को कतई भी मजबूर नहीं कर सकते कि हमारे किसानों पर ये लाठी चलाए, ये मजबूर आप नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस ऐसा कतई भी नहीं करेगी। पूरे अहिंसात्मक तरीके से, शांति से ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, उसे हम यूं ही अंजाम तक लेकर जाएंगे। मांग एक है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाया जाए, इन कानूनों को, काले कानूनों को वापस लिया जाए, किसानों को सुना जाए। हमारी बस यही मांग है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी की पूरी यहाँ पर अपना पानी, खाना, टेंट व्यवस्था करके बुराड़ी के इस मैदान में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से, राहुल गांधी जी पंजाब गए, किसानों के हित में काले कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की, उनके आदेश पे आज पूरी कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए किसानों का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए मेडिकल, खाना पीना, हर तरह की व्यवस्था कांग्रेस ने अपने दम पर की है। लेकिन किसान यहाँ नहीं आना चाहता है, किसान रामलीला मैदान पहुँचना चाहता है। और हमें है कि कांग्रेस की तरफ से हम निवेदन करते हैं कि भारत की और दिल्ली की सरकार रामलीला मैदान में उनके जाने की, रहने, खाने, पीने, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरा इंतजामात करे, जब तक केंद्र की सरकार झुकती नहीं है, काले कानूनों को वापस नहीं लेती। मैं आप सभी से कहूंगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि संदेश जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली में ये जो मैदान बुराड़ी का आपको खाली दिख रहा है, वो मांग है कि रामलीला मैदान खोल दिया जाए। शांतिपूर्वक तरीके से किसान वहां बैठे और सत्ता में बैठे लोग उनसे बात करें, रास्ता निकालें, ये हम सब चाहते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आपसे जुड़ी रहूंगी, आपको बारी बारी दिल्ली के इस ग्राउंड से क्या हकीकत है किसानों के संघर्ष के बारे में आपसे बताती रहूंगी, ताकि देश में बैठे लोग, करोड़ों लोगों का समर्थन हम इन अन्नदाताओं के लिए आपसे लेते रहें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप शेयर करेंगे ताकि दिल्ली के इस बुराड़ी के जो ग्राउंड की, संत निरंकारी ग्राउंड की सच्चाई आपके सामने आ सके। यहाँ कोई किसान नहीं आना चाह रहा है। जय हिंद, जय भारत।